श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। मात्र आपको ये 3 उंगलियां इस जल में डुबोकर त्रिशूल से छुआ देना है और आप जिस कामना से करोगे आपकी कामना पूरी जरूर होगी। अगर आपके जीवन में यश की प्राप्ति चाहिए, मान सम्मान में बढ़ोतरी चाहिए, धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, धन की वृद्धि के लिए, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति नौकरी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो, जॉब के लिए कर रहे हैं, बहू बेटा बेटी कोई भी ना, तो उनकी नौकरी के लिए, साथ ही साथ आपकी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए मात्र एक छोटा सा उपाय करना है। महादेव जी की असीम कृपा पाने के लिए 3 उंगलियों को आपको जल में डुबोकर त्रिशूल पर छुआ देना है। जिस कामना से करोगे, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी यश प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि के लिए होगा, धन प्राप्ति के लिए होगा, नौकरी के लिए होगा और आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। ध्यान से सुनते जाना, समझते चले जाना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 3 उंगलियां जल में डुबोकर त्रिशूल से छुआ देने वाला उपाय करना होगा। इस वाले उपाय को करने का क्रम किन लोगों को करना है, यह चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको यश की प्राप्ति चाहिए, मान सम्मान में वृद्धि चाहिए, मान सम्मान में वृद्धि के लिए, साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए, है ना, धन प्राप्ति के लिए और अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, महादेव जी की असीम कृपा पाने के लिए, ये त्रिशूल के ऊपर आपको 3 उंगलियों का जल छुआ देना है और आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनना, कब करना है, कैसे करना है, इस वाले उपाय को सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपको चीजें चाहिए वो क्या क्या चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का चाहिए, एकदम ताजा जल, पुराना 2-4 दिन पुराना जल मत ले लेना, ठीक है। उसके पश्चात आपको इसे लेकर के पहुंच जाना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंचने के बाद उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। जो पूजा पाठ आप डेली करते हो ना, वो पूजा पाठ पहले आपको कर लेना है, उपाय बाद में आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, पूजा पाठ करने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, इसी 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करके इस लोटे को महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप ये जल समर्पित कर देंगे, तो जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उस जल को आपको रोकना है इसी कलश के अंदर। जितना भी जल रुक जाए, चाहे 2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, कितना भी रुके, आपको वो जल रोक लेना है। रोकने के पश्चात इस वाले कलश को उठाना है और आपके दाहिने हाथ की ये जो 3 उंगलियां होती है, ध्यान से सुनना, एक तो ये वाली उंगली, बीच वाली उंगली और अनामिका उंगली, इन तीनों उंगलियों को आपको, जो कलश में जल आपने रोका है ना, उसके अंदर आपको इन तीनों उंगलियों को डुबोना है और डुबो देने के पश्चात इन्हीं तीनों उंगलियों को शिवलिंग के पास में जो त्रिशूल रखा हुआ है ना, उस त्रिशूल का एक बहुत ही केंद्र बिंदु होता है ये वाला। अगर आपको नजर आ रहा हो तो मैं आपको बता देता हूं, एक बार लाल कलर से भी मैं आपको करके बता देता हूं। ये वाला हिस्सा देखिए, त्रिशूल का क्या क्रम है, इस वाले बिंदु का क्या क्रम है, ये तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो सात्विक वगैरह जो भी चीजें होती है, ठीक है ना। उन तीनों उंगलियों को आपको उस कलश में डुबो करके यहां पर आपको टच करवाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके और टच करवा देने के पश्चात फिर से वापस इसी वाले कलश के अंदर उन तीनों उंगलियों को टच करवा देना, जो बाकी का जल है उसके अंदर, ठीक है ना। अब ये जो जल यहां पर आपने लिया है ना, इस जल के कुछ छींटे आपको यश प्राप्ति, अगर आपको मान सम्मान में वृद्धि चाहिए तो इसके कुछ छींटे अपने ऊपर डाल लेना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपके यश में प्राप्ति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। और अगर आपको धन प्राप्ति के लिए यही उपाय करना है, तो इसी वाले जल के छींटे को आपकी जो दुकान है, व्यापार है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, या आपके घर में
इस जल के छींटे कर देने मात्र से आपके जीवन का उद्धार हो जाता है। उस घर में रुपया पैसा आना चालू हो जाता है, कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, माता लक्ष्मी जी का निवास होता है, उस घर पर कभी भी कर्जा नहीं बढ़ता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा इन 3 उंगलियों वाले त्रिशूल के उपाय वाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि होगा आपकी सरकारी नौकरी से संबंधित। अगर आपके परिवार में कोई बहू बेटा कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, काफी समय से मेहनत कर रहा है, सफलता नहीं मिल रही है ना, तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी लगेगी ही लगेगी। इस वाले उपाय को आपको करना है। कब करना है, कैसे करना है, देखिए कल है सोमवार का दिन। अगर आप सोमवार के दिन ना कर पाओ तो पूज्य गुरुजी ने कहा है, लगातार अभी पड़ रही है भौम प्रदोष का दिन आने वाला है, मंगलवार की प्रदोष का, उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। या फिर 12 महीने शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हो। ऊपर वाला जो मैंने बताया वो भी और ये वाला भी उपाय, तीनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, बहू बेटी बेटा कोई भी है ना, उनको क्या करना है, नौकरी के एग्जाम से पहले जो भी, या तो सोमवार का दिन फिक्स कर लो, या प्रदोष का दिन फिक्स कर लो, या शिवरात्रि का दिन फिक्स कर लो, उससे पहले जो भी सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है ना, 1 बेलपत्र आपको लेनी होगी जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ठीक है, और इसी के साथ में 4 बेलपत्र अलग से लेना। क्या करना, 4 बेलपत्र, यानी कि टोटल मिलाकर के आपको 5 बेलपत्र चाहिए। इनका क्रम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। आप सभी लोगों ने शहद वाला नौकरी का उपाय तो सुना ही होगा, ठीक है ना। आपको शहद, 5 बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल लेना, और इन्हें लेकर के सुबह या शाम जब भी आपको मौका मिले, सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष के दिन ना, बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना। यहां पर जाकर के आपको इसके नीचे जो भी मिट्टी है ना, उसी मिट्टी का आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ध्यान रखना, छोटा सा, अगर आप पूरा का पूरा शिवलिंग ना भी बना पाए तो केवल एक लिंग की आकृति बना ले। ये वाला जो लिंग की आकृति है, केवल इतना सा बना ले आप, ठीक है। बना लेने के पश्चात धूप दीप चंदन से जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है वो आप कर लेना। आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं ना, उन 5 बेलपत्र की चिकने हिस्से की तरफ यहां पर और यहां पर क्या लगानी है, शहद की एक एक बिंदी लगानी है, मात्र शहद की एक एक बिंदी लगानी है। और बिंदी लगा देने के पश्चात इन सभी 5 के 5 बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर, जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है ना, उसके ऊपर ऐसे समर्पित करना कि हर एक बेलपत्र की जो डंडी रहे वो अलग अलग दिशा में रहे। देखिए, इस वाले बेलपत्र की डंडी यहां हो गई, इस वाले बेलपत्र की डंडी यहां हो गई, इस वाले बेलपत्र की डंडी इधर हो गई। 5 के 5 बेलपत्रों को अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर समर्पित करना। सभी की डंडी अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। कामना करने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उसी 1 लोटे शुद्ध जल से आपको इस पार्थिव शिवलिंग का वहीं विसर्जन कर देना है। एक बार करके देख लीजिएगा। जो भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो ना, उससे पहले पढ़ने वाले सोमवार या शिवरात्रि या प्रदोष के दिन आपको उस एग्जाम में सफलता मिलेगी। आपकी जो भी नौकरी होगी ना, वो भी लगेगी। पूज्य गुरु जी के बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि होगा आपकी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय, ठीक है ना। कोई आपकी विशेष मनोकामना है कि मेरा घर का मकान हो जाए, इसकी विवाह हो जाए, या ये हो जाए, कुछ भी, कोई भी आपकी अगर कोई विशेष कामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो सोमवार, साथ ही साथ 12 महीने प्रदोष आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, इन तीनों में से किसी भी एक दिन, देखिए एकादशी के दिन नहीं करना है, सोमवार, प्रदोष या शिवरात्रि के दिन आपको यह वाला उपाय करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है। इस वाले कलश में जो आप जल भरेंगे वो एकदम ताजा जल होना चाहिए। इसी के साथ में आपको लेने होंगे गिन करके 7 काले तिल। देखिए, मैं हमेशा बता देता हूं, जैसा पूज्य गुरुजी कहते हैं कि भैया 1 चुटकी काले तिल लीजिए, तो 1 चुटकी बता देता हूं। वो कहते हैं 7 काले तिल लेने हैं, तो 7 ही काले तिल आपको लेने हैं। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 काली मिर्च जो खंडित ना हो, ऐसी वाली, ठीक है। 7 काले तिल, 1 काली मिर्च और 1 लोटा शुद्ध जल,
इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। गुरुदेव ने कहा है कि अगर आप इस वाले उपाय को प्रदोष के दिन कर रहे हो तो अगले प्रदोष आने तक आपकी कामना पूरी हो जाएगी। अगर आप इसी वाले उपाय को शिवरात्रि के दिन कर रहे हो तो अगली शिवरात्रि आने से पहले आपकी कामना जो होगी ना वो पूरी जरूर होगी। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उसके पश्चात जो आपका दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ के अंदर एक काली मिर्च और जो 7 आपने काले तिल लिए हैं ना, उन 7 काले तिलों को इस तरीके से रख के अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी विशेष मनोकामना है इस हाथ को हृदय से लगा करके उस विशेष मनोकामना को बोल करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर इन सभी सामग्रियों को समर्पित कर देना। एक काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने, ठीक है। यहां समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना कह के 2 मिनट महादेव जी का स्मरण करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। अगली प्रदोष या अगली शिवरात्रि तक आने तक आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।